फॉर ऑब्वियस न्यूज़ बहुत सैड थी। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच यही है गाइस कि जो आया है उसे जाना है। हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई नो कि पिछले 3 दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है एंड आप भी सोच रहे होंगे क्या हुआ कि मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि शायद से व्यूज़ नहीं आ रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसलिए मैंने गिव अप कर दिया होगा और मैंने वीडियो शूट नहीं किया, अपलोड नहीं किया, इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब रही होगी, बट ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है मैं आपको बता देती हूँ गाइज़। आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं गई थी यहाँ से मुरादाबाद से बरेली एंड आप देख सकते हैं कि मैं अभी जो है वापस से अपने घर पे आ चुकी हूँ। कल भी मैंने ब्लॉग शूट करने की कोशिश करी थी बट टाइम मुझे मिला नहीं एंड मैं छत पर गई और बंदर आ गया, तो जो ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत शूट करा था वो बीच में ही रह गया एंड उसके बाद में और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। सो उस टाइम मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। सो मैं घर गई थी और घर जाने के बाद मैं शाम को इवनिंग में, जब आपने देखा था कि मैं ब्लॉग में मैं वहाँ पहुँची हूँ एंड ट्रेन का सफ़र वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखाया उसमें। एंड जब लौट के आई तो वहाँ से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। जब मैं वहाँ गई उसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि ऐसा हुआ जब मैं वहाँ गई तो मुझे सब पता चला कि हमारे बहुत क्लोज वन यानी कि हमारे बिल्कुल सगे मौसा जी एक्सपायर हो गए एंड उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ये सब सुन के ऑब्वियस है जब इतनी सैड न्यूज़ आती है तो घर का माहौल वैसा नहीं रहता। एंड आई एम नॉट अ लाइक प्रोफेशनल काइंड ऑफ इस दिस टाइप ऑफ ब्लॉगर। मैं इतनी ज़्यादा भारी ब्लॉगर नहीं हूँ कि इन चीज़ों को कैमरे में शूट करूँ, या मैं कर पाती तो वो गाइस मेरे बस की नहीं थी कि मैं ये चीज़ें वो कर पाती। कि फॉर ऑब्वियस न्यूज़ बहुत सैड थी। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच यही है गाइस कि जो आया है उसे जाना है। बट ये सच अगर समय से पहले आता है सामने, लाइक किसी व्यक्ति की एज नहीं है और वो उससे पहले चला जाता है, तो ये सच हमें एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे मौसा जी बहुत यंग थे और उनकी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, अभी 40 प्लस होंगे जस्ट। तो बहुत ज़्यादा दुख लगा ही सुन के, क्योंकि अब मौसी और बच्चों के लिए भी टेंशन होती है ना, तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई वहाँ पर, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया था। मैं नाइट में गई थी, फिर मैं मॉर्निंग में वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि नेक्स्ट डे की उन लोगों की ट्रेन थी एंड मेरा भी कुछ खास प्लान फिर रहा नहीं कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, कुछ मूड चला नहीं दिमाग। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ से निकल करके आ गई एंड यहाँ पर आई हूँ। सो थोड़ा सा दिमाग में ये सब चल रहा था कि वो लोग जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे करके सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो बस दैट्स इट, इस वजह से उस दिन ब्लॉग शूट नहीं हुआ। एंड देन फिर मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर मेरा मूड थोड़ा सा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। हालांकि लौटते टाइम का सफ़र मेरा काफ़ी नॉर्मल था, ठीक था, बट मतलब मैं ब्लॉग शूट करने का पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो वो उस दिन भी फिर ब्लॉग शूट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे पता चला कि मामा जी यहाँ आ रहे हैं, फिर वो घर आए एंड आप सोच सकते हैं कि शायद ये एक टॉपिक हो सकता था कि शायद से मैं ब्लॉग शूट कर लेती। इस टाइम मैं टॉपिक के बारे में तो गाइज़ नहीं सोच रही थी, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे एंड वो किसी रीज़न से आए थे, तो मैं उधर इन्वॉल्व हो गई। फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन का गैप हो जाएगा, इट्स नॉर्मल, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें कैमरे में दिखाना ज़रूरी नहीं होता और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करना या शूट करने में भी हमें अच्छा सा अंदर से नहीं लगता, तो फिर ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया, गिव अप तो मैं नहीं करने वाली हूँ इन एनी कंडीशन, कि कुछ भी हो जाएगा ब्लॉग तो मैं शूट करूँगी। बट समटाइम्स कंडीशंस ऐसी होती है तो एक आध दिन का गैप अगर बाई चांस लेना पड़ जाता है तो वो एक गैप अलग बात हो गई। बस चैनल तो बंद नहीं करने वाली हूँ, रेगुलर ब्लॉग अपलोड करती ही रहूँगी एंड आज से फिर से रेगुलर ब्लॉग अपलोड शुरू हो जाएंगे। मैं जानती हूँ गाइज़ कि एक ब्लॉगर की लाइफ ऐसी हो जाती है कि उसको अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ वीडियोस में दिखाना, ब्लॉग्स में दिखाना ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि इससे ब्लॉग ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं या लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ब्लॉग में शूट नहीं कर पाते हैं। एंड घर का माहौल भी देखना ज़रूरी है उस समय, किसी भी समय
कि सब लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के चलते थोड़ा सा काम मेरा रुक गया था बीच में। दिस इज़ माई जॉब, तो मैं इस जॉब से तो क्योंकि इमरजेंसी में छुट्टियां लेनी पड़ जाती है जॉब में भी, तो मैंने सिर्फ 3 दिन का गैप कर लिया। सो हो गया, दैट्स इट गाइस। अब गैप नहीं होगा, फुल श्योर कोशिश है कि मेरा फिर से बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का, कि हाँ 3 दिन का गैप हो गया, अब नहीं करना है। एंड गिव अप तो नहीं ही करूँगी, दैट्स इट। अगर किसी को भी ये लग रहा था कि शायद मैंने गिव अप कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंटिन्यू चलती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती जो मैंने अपने दिमाग में सोच करके रखी है। सो बस गाइस, बस यही है इस ब्लॉग में, इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको बताना था। एंड कल से रेगुलर नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आई होगी, मेरी बात भी समझ में आई होगी। तो अगर रिलेट कर पाए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।